हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हो चुके हैं। इस टॉपिक का नेम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नेम है इसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होएगा? हम लोग कोई भी काम करते हैं जैसे चलना है, रुकना है, दौड़ना है या किसी चीज से दूर भागना है, ठीक है। तो ये सारे काम करने के लिए हमें मैसेज कौन देता है? ब्रेन। कौन देता है? ब्रेन। अब ब्रेन कैसे देता है वो सारा कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो आइए मेरे साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेम से पता चल रहा है कंट्रोल होएगा किसके थ्रू होएगा? ब्रेन के थ्रू। कोऑर्डिनेशन तो बाद में क्या होएगा? सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में आके काम करेंगी, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब ब्रेन के अंदर मेनली क्या चीज है? हमारे पास सेल्स हैं। कौन से? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स हैं हमारे पास जो मेनली फंक्शन करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में। कैसे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मेन फंक्शन कौन कर रहा है इसके अंदर? न्यूरॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन सेल कौन सा है हमारे पास? न्यूरॉन है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ये वाली कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या चीजें जाती हैं। तो आपने याद रखना न्यूरॉन्स के अंदर क्या जाती है बेटे? नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस जाती हैं। नर्व इंपल्सेस का मतलब है जैसे कि हम लोग किसी चीज को, गर्म चीज है उसको छूते हैं या ठंडी चीज है उसको छूते हैं, कैसे पता चलता है? हमारी नर्व्स टच में आती है उस चीज के, फिर वो मैसेज भेजती हैं, ठीक है। अब वो मैसेज किसमें जाता है? न्यूरॉन में। कैसे? ऐसे इंपल्सेस जनरेट होती है, ऐसे बिजली की तरह, ठीक है। वो क्या है? नर्व इंपल्सेस बोलते हैं उनको। ऐसे यहां से एंटर हुई, ऐसे, फिर ऐसे 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 जाती जाती आगे, ठीक है जी। तो ऐसे जाएंगी नर्व इंपल्सेस किसमें? न्यूरॉन के थ्रू। न्यूरॉन के अंदर जाएंगे। अब न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट देखिए, यहां से लेकर यहां तक कौन सा पार्ट बनाया हमने? सेल बॉडी, या इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? सोमा। क्या बोलते हैं? सोमा। इसके बाद इसके सेंटर में मैंने एक चीज बनाई है, ये क्या है? न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस। इसके बाहर बाहर ये यहां पे क्या होता है? फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, फ्लूइड लाइक। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो आप लोग हमारी सेल स्ट्रक्चर वाली वीडियो को देख सकते हो, हमने डाली हुई है ऑलरेडी। तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी ऐसी चीजें जानने में। अब इसके बाद ये जो मैंने ब्रांचेस निकाली हैं, ये क्या है? इसकी डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट क्या है इसका? इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन। अब इनके बीच में जो इन एक्सोन्स को जोड़ रहा है, आपस में जंक्शन है, वो किसका है? नोड्स ऑफ रेवियर। नोड्स ऑफ रेवियर, ये आपने याद रख लेना है। इसके बाद एक एक्सोन से दूसरा एक्सोन मिल रहा है तो कौन जोड़ रहा है? रेवियर। इसके बाद इनके ऊपर एक कवरिंग है, एक्सोन के ऊपर क्या बनी हुई? एक कवरिंग जो इन एक्सोन्स को बचाती है, जो इन एक्सोन्स को बचाती है, उसको क्या कहते हैं? मतलब एक शीट बनी इनके ऊपर, ठीक है। शीट जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर ये जो कवरिंग दिख रही है, जो ये शीट है इसकी, ठीक है, इसको बचाने का काम कर रही है। वैसे ही इसके अंदर ये क्या है? ऊपर ऊपर क्या बनी हुई है? कवरिंग। उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। काम क्या है इसका? इंसुलेशन का। काम क्या है इसका? इंसुलेशन का। इसके बाद जो एंड पार्ट है, जो एंड वाले पार्ट्स हैं, ये टर्मिनल्स, इनको क्या बोलते हैं? एक्सोन एंडिंग्स या एक्सोन टर्मिनल्स। क्या बोलेंगे? एक्सोन एंडिंग्स या एक्सोन टर्मिनल्स। अब होता क्या है बेटे? अब ये जो एंडिंग्स है ना, ये जो एंडिंग्स है, यहां से आगे एक और न्यूरॉन है, ऐसा ही न्यूरॉन आगे होगा, ये डेंड्राइट्स आएंगे वहां पे, ठीक है। ऐसे सेम चलेगा। तो नर्व इंपल्स आई न्यूरॉन के अंदर, कहां से एंटर करी? यहां से। किधर से एंटर करी? यहां से एंटर करी, या इधर से कह लो, जिधर से मर्जी कह लो। डेंड्राइट से एंटर करेगी। किससे? डेंड्राइट से एंटर करेगी। मान लीजिए मैंने बोला इधर से एंटर कर गई, सब तरफ से, ठीक है। ये लीजिए
सब तरफ से क्या होगी, नर्व इंपल्स एंटर कर गई। अब कहाँ जाएगी बेटे, सेल बॉडी के अंदर। कहाँ जाएगी, सेल बॉडी के अंदर। उसके बाद किधर जाएगी, एक्सोन्स के अंदर। किसके अंदर जाएगी, एक्सोन्स के अंदर। फिर किधर जाएगी, एक्सोन एंडिंग्स पे। फिर किधर जाएगी, एक्सोन एंडिंग्स पे। जैसे कि, और फिर यहां पे ये जो चीज खत्म हुई, इसके बाद यहां पे खाली गैप है, उस गैप को क्या बोलेंगे हम लोग, साइनेप्स। क्या बोलेंगे, साइनेप्स। साइनेप्स है। इसका मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे आपने कह के छोड़ दिया। यहां तो एक्सोन्स हैं जो आगे से आगे नर्व इंपल्सेस को भेज रहे हैं, बट इसके बाद एक न्यूरॉन खत्म हुआ, फिर आगे कौन लेके जाएगा, फिर आगे कौन लेके जाएगा, तो बीच में क्या है, साइनेप्स। एक तरह का जंक्शन है। क्या है, एक तरह का जंक्शन, जहां पे आके दूसरा न्यूरॉन यहां से क्या होगा, इसके साथ आके अटैच होएगा। दूसरा न्यूरॉन क्या होएगा, इसके साथ आके अटैच होगा, मतलब इतनी सी जगह रहेगी, और उस जगह के अंदर क्या होंगे, हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे। वहां पे एक्सोन्स तो नहीं है, तो क्या होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे यहां पे। किसके, एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, साइनेप्स, और यहीं पे क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो क्या करेंगे, ट्रांसमिट। ट्रांसमीटर से क्या पता चल रहा है, ट्रांसमिट करेंगे, एक जगह से नर्व इंपल्स को दूसरी में न्यूरॉन के अंदर भेजेंगे। यहां से किसमें जाएगी, नर्व इंपल्सेस न्यूरो ट्रांसमीटर में, ठीक है। फिर किसके पास जाएंगी, न्यूरॉन के पास चली जाएंगी, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। तो ऐसे बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। इसके पास मैसेज आया, यहां से इसने आगे से आके न्यूरॉन को भेजा, फिर किधर जाता है बेटे हमारा मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड। किधर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ब्रेन के अंदर जाएगा। ब्रेन उसको देखेगा कि ये क्या चीज है, फिर वापस मैसेज भेजेगा। फिर वापस मैसेज भेजेगा कि मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो अचानक से हाथ ऐसे हटा लेते हो, है ना, ऐसे होता है भी सबके साथ कि हाँ जी हाथ लगाया, कैसे रखे रहते हो, काफी हॉट है चीज, उसको हाथ लगाते हो, ऐसे अचानक से एकदम से गर्म लगता है। वो कैसे पता चलता है, यहाँ से नर्व इंपल्सेस जनरेट हुई, वो आगे जाएंगी, वो आगे जाएंगी किसमें, न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स हैं। फिर किधर जाएंगे, ऐसे न्यूरॉन की बॉडी से दूसरे न्यूरॉन में, फिर किधर जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। किधर जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड। अब यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड के पास जैसे ही वो इंपल्सेस आ गई, जैसे ही आ गई, या न्यूरॉन आ गया जिसने ये, वो वाला न्यूरॉन जो इसको मैसेज कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे पीछे यहाँ पीठ पे एक, जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, उसके पास मैसेज गया, जैसे ही मैसेज गया वो यहाँ से मैसेज करेगी इसको वापस न्यूरॉन्स को कि भाई उस जगह को मैसेज कर, यहाँ तक नर्व इंपल्सेस जनरेट होएंगी कि तू यहाँ से हाथ हटा ले, यहाँ से हाथ हटा ले, नहीं तो जल जाएगा। तभी हम ऐसे हाथ हटा लेते हैं। अब इसी के बेस पे हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, दो तरह के न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक बार दोबारा बता दूं, यहाँ से नर्व इंपल्सेस आएंगी डेंड्राइट्स के थ्रू, सेल बॉडी में जाएंगी, फिर एक्सोन, फिर एक्सोन एंडिंग्स, फिर साइनेप्स। साइनेप्स के बाद इसमें क्या पड़े होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, फिर आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को वो सिग्नल भेज देंगे, ठीक है, या नर्व इंपल्सेस भेज देंगे। तो ऐसे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग होती रहती है। अब इसके ऊपर कौन सी शीट थी, माइलिन शीट। काम क्या था इसका, इंसुलेशन का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ आपको। ओके आई थिंक मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो एक्सोन जुड़े हुए थे ऐसे, है ना, एक्सोन ऐसे जुड़े हुए थे,
एक्सोन्स ऐसे जुड़े हुए थे बीच में से, है ना। अब किससे जुड़े हुए थे उनको क्या बोलते हैं, जिस चीज के थ्रू जुड़े हुए वो नोड्स ऑफ रेबियर, उसे क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेबियर। तो ये आपने याद रख लेना किससे जुड़े हुए हैं, और इनके एक्सोन के बाहर वाली परत जो है जो इनको इंसुलेट करके रखती है उसको क्या कहते हैं हम, माइलिन शीट। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है जी। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट। न्यूरॉन्स की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं जो मेनली हमने पढ़नी है। तो देखिए न्यूरॉन है हमारे पास, कौन कौन सा है, तो देखो फर्स्ट वन इज सेंसरी, सेकंड वन इज मोटर। फर्स्ट वन इज सेंसरी, सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी कौन सा है, जो सेंस करेगा चीज को। जैसे मान लो ये क्या होएगा, यहाँ पे कोई चीज पड़ी है, गर्म है, इसको हाथ लगाए, इसको सेंसेशन होगी। अब यहाँ से क्या होगी, नर्व इंपल्स जनरेट होगी। क्या होगी, नर्व इंपल्स जनरेट होगी। नर्व इंपल्स क्या होगी, यहाँ से जनरेट होगी, और ये मैसेज किसके पास लेके जाएगी, न्यूरॉन्स के थ्रू पास होएगा, और किसके पास जाएगा बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास। किधर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये कौन सा न्यूरॉन लेके गया है, सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे किसने काम करा, सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करा कि यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ से मैसेज लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, इसके पास न्यूरॉन्स और है, वो क्या करेगी, उस अलग न्यूरॉन को अलग रास्ते के थ्रू यहाँ पे भेजेगी, और क्या बोलेगी, अगर तो चीज क्या है, हॉट। अब ये जो न्यूरॉन आएगा, यहाँ पे जो न्यूरॉन आएगा नर्व इंपल्स से जनरेट करता हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोटर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। तो इंपल्स से जनरेट हुई, किसने करी, मोटर न्यूरॉन ने। उसको किसने बोला, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला। किसने बोला, स्पाइनल कॉर्ड ने, कि जा मोटर न्यूरॉन। मोटर का मतलब मोबिलिटी, मूव करना। मोटर मींस मूव करना। तो ये मूव करेगा यहाँ से, और वहां पे आके इसको बोलेगा, भाई गर्म चीज है, हाथ हटा ले। तो ये मोटर न्यूरॉन का काम है। सेंस किसने किया, सेंसरी न्यूरॉन ने। मैसेज किसने वापस लाया, कौन लाया, मोटर न्यूरॉन। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूं। या आप लोग ये भी लिख सकते हो, जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करता है, एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर को क्या कह सकते हो, लीव्स द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होएगा, सेंसरी वाला। मोटर वाला क्या होएगा, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आएगा, लीव करेगा, उसको छोड़ देगा। ठीक है जी। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो काम आएगा वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में और ब्रेन के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स एंड ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्लैंड्स तो मेनली कितने तरह की ग्लैंड्स है हमारे पास, दो तरह की है। कौन सी, वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब क्या डिफरेंस है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, तो आइए देखते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है
इसका एंडो का मतलब क्या, इनसाइड। क्या मतलब है, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। क्राइन का मतलब क्या होगा, ये बॉडी के अंदर ही सिक्रीशंस करेंगी। क्या करेंगे, सिक्रीशन मतलब किस चीज को निकालना, ठीक है। ये किसको निकालेंगी, हॉर्मोन्स को निकालेंगी। बताऊंगा अभी आपको क्या चीज है। तो क्या करेंगी, सिक्रीशन करेंगी इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी क्या करेंगी, सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब अपने में से बाहर निकालना चीज को, बट बॉडी के अंदर ही रहना, वो क्या है, सिक्रीशन। एक्सो मतलब, एक्सो मतलब अब क्या आएगा, बाहर निकलेंगी चीजें, बॉडी से बाहर निकलेंगी चीजें, वो क्या आएगी, एक्सो में। एक्सो से याद रखो एग्जिट, क्या आएगा, एग्जिट। बॉडी से बाहर कह लो, या बाहर कहने से आपको याद रहेगा, वैसे इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको पता लग जाएगा। इसमें क्या होएगा, एंडोक्राइन के अंदर हमारे पास कौन कौन से, ये क्या रिलीज करती है, क्या सिक्रीट करती है, हॉर्मोन्स को। किसको सिक्रीट करती है, हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स क्या है, तो ये हमने देखना है। हॉर्मोन्स क्या है, तो ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स। एक तरह की केमिकल है जो मैसेज लेके जाएंगे, किसका, ग्लैंड का। कौन सी ग्लैंड का, एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसके पास, टारगेट साइड पे। मान लीजिए ये ग्लैंड आपकी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ग्लैंड है, यहां से हार्मोन निकला, हार्मोन निकला, एच से लिख रहा हूं, हार्मोन निकला, फिर कहां जाएगा, बॉडी के अंदर जाता जाता किस में मिक्स हो जाएगा, ब्लड के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा मिक्स, ब्लड के अंदर, या कह लो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कह लो, या ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, वो हार्मोन आ गया। अब यहां से कहां जाएगा, जो आपकी टारगेट साइड होगी, क्या होगी, टारगेट साइड, टारगेट साइड, जहां पे इस हार्मोन की जरूरत है, जहां पे हार्मोन की जरूरत है, जो केमिकल मैसेज लेके जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, टारगेट साइट। किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या ब्लड के थ्रू जा रहा है। और कौन रिलीज कर रहा है इसे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज कर रही है। अब इनको और क्या बोला जाता है, ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। तो इनमें डक्ट्स नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है कि जिसमें ये सिक्रीशन करेंगे अपनी, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर चीजें दे देती हैं, और वो किस में मिल जाती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर कहां पहुंच जाती हैं, टारगेट साइट पे, जहां पे वो केमिकल मैसेज लेके जाना होता है। कौन लेके जाता है उसको, हॉर्मोन्स, ठीक है जी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आपको एक्सोक्राइन के बारे में बताता हूं। अब एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं, एक्सो कौन सी हैं, सारा कुछ करेंगे हम लोग, डोंट वरी, बट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन को क्या बोलेंगे, एंडो का उल्टा होगा, एंडो का उल्टा होगा, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इनके पास डक्ट which have ducts, which have ducts, they are called as exocrine glands, they are called as exocrine glands। अब इनमें से बेटे हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा है, हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं इसमें से, तो ये आपने याद रखना है। वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड ही है जो सिर्फ हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, यहां पे नो हार्मोन इज रिलीज्ड, नो हार्मोन इज रिलीज्ड, ठीक है। ये भी आप लोग लिख सकते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। अब कौन कौन सी एंडोक्राइन है, कौन कौन सी एक्सोक्राइन है, तो आपने नाम सुने होंगे, इसको पहले नोट कर लो, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए,
एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन सी आती है, कौन कौन इसमें एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन सी आती है हमारे पास। वन इज, एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, लिख लो यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। और ओवरीज, ओवरीज एंड क्या है, टेस्टिस, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये भी क्या है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। कौन कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से जो जो मेन चीजें हैं कि कौन सी ग्लैंड क्या कर रही है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। जो जो मेन ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी आती है बेटे हमारे पास, एक्सोक्राइन में कौन कौन सी, एग्जांपल, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड मैमेलियन ग्लैंड्स, मैमेलियन ग्लैंड्स। तो मेनली ये होती है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, मैमेलियन ग्लैंड। इसमें कौन सी, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पेनियल एंड ओवरीज एंड टेस्टिस। तो इसमें याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कितने पी हैं, 1 2 3, पी 3 है, पिट्यूटरी, पैराथायराइड और थायराइड, ठीक है। तो यहीं से पैराथायराइड से कौन सी याद रह जाएगी, थायराइड, उसके बाद ओ और टी, 2 टी है, ये लो ऐसे याद रख लो, ट्रिपल पी टी ओ, ट्रिपल पी टी ओ। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, पैराथायराइड, पिट्यूटरी एंड पेनियल, फिर थायराइड, फिर टेस्टिस, फिर ओवरीज। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, 3p2to, 3p2to। इसके बाद यहाँ पे क्या है, SSM, क्या है SSM, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड मैमेलियन ग्लैंड्स। तो अब इनका फंक्शन क्या है, पहले मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बता दूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हमने लिखा, सलाइवरी ग्लैंड ये क्या रिलीज करती है हमारे पास, सलाइवा, क्या रिलीज करती है, सलाइवा। जो आपके मुंह में पानी सा आता रहता है ना, जो मुंह के अंदर पानी सा आता रहता है, वो किसकी वजह से आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से। अब जिन बच्चों ने अगर इसको डिटेल में जानना है कि सलाइवा के अंदर क्या कुछ है, तो वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो को देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स क्या क्या निकालेंगी, स्वेट, पसीना निकालेंगी, स्वेट मतलब पसीना, ठीक है। इसके बाद मैमेलियन, जो ये इनको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड्स, ये मेनली फीमेल में, तो ये क्या कर रही है, ब्रेस्ट ग्लैंड्स या मैमेलियन ग्लैंड्स क्या करती हैं, जो बच्चा दूध पीता है, ठीक है, ब्रेस्ट से पीता मदर की, तो मैमेलियन ग्लैंड्स वहां पे उस मिल्क की प्रोडक्शन को देखती है। मिल्क की प्रोडक्शन कौन कराता है, मैमेलियन ग्लैंड्स कराती हैं मदर के अंदर, ठीक है, फिर बच्चे को दूध मिलता है पीने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद ये तो होगी एक्सोक्राइन। अब हमारे पास कौन सी आ रही है, एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, ऐसे चैनल को शेयर करते रहा करो और सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने कजन्स के साथ, बहुत सारे दोस्त हैं आपके, उनके साथ शेयर किया करो, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि बच्चे हमारा इंतजार करते हैं वीडियो के लिए, ठीक है। तो सो दैट कि हम लोग आपको एक क्वालिटी वीडियो दे सकें। इसके बाद अब हम लोग पहली बात करेंगे जो क्या है थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ है आपके गले के अंदर, यहाँ पे गले, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या है गले के पास। तो ये क्या करती है बेटे, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, हमने बोला ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, कौन से, ये करती है थायरोक्सिन। कौन से करती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कॉमन नेम बोला हमने, तो T3 एंड T4 ये वाले हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, T3 एंड T4। अब T3 एंड T4 क्या सर हमें इंग्लिश सिखा रहे हो क्या, ABCD सिखा रहे हो, बीच में T आ गया, अब T 3 बार लिख दिया, T 4 बार लिख दिया ना, ऐसे हो नहीं, ऐसा नहीं है। तो T3 क्या है हमारे पास, T3 है ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडो थायरोनिन। और T4 क्या है आपके पास, T4 इज टेट्रा आइडो थायरोनिन, ठीक है। ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब इस टेट्रा आइडोथायरोनिन को क्या नेम से बोलते हैं बेटे, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन ये नेम भी इसका होता है। तो अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी है तो मींस आयोडीन की कमी है। थायराइड ग्लैंड किसके साथ रिलेटेड है, आयोडीन के साथ, ठीक है, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो एक डिजीज हो जाएगी, इसकी वजह से कौन सी होएगी, गॉइटर। क्या बोलते हैं इसको, गॉइटर। पंजाबी में बोलते हैं इसको गिल्लड़ रोग। क्या बोलते हैं इसको, गिल्लड़ रोग, गिल्लड़ रोग, ठीक है। तो गले में जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे गला सूजने लगता है या अच्छे से हमारा फूड आगे नहीं जा पाता, वो किसकी वजह से, यहाँ से क्या होती है, गले में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो क्या है, गॉइटर हो गया। क्या हो गया, गॉइटर हो गया। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, क्योंकि वहां पे ये वाले हॉर्मोन्स अच्छे तरीके से नहीं बन रहे हैं जो थायराइड ने बनाने थे। तो ये नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट बताता हूं। अब नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, LH, FSH एंड मेनली ग्रोथ हार्मोन। अब LH की फुल फॉर्म क्या है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कौन से हार्मोन है ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH ये कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है। तो देखिए, जो तो है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
ये क्या करता है, इधर हम लिखेंगे फीमेल्स, इधर हम लिखेंगे मेल्स, दोनों में मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये फीमेल्स में क्या करता है हमारे पास, फीमेल्स के अंदर बेटे एक ना माहवारी चक्र चलता है हर मंथ बाद, जिसे आप लोग कहते हो कि पीरियड्स आते हैं, तो वो प्रोसेस चलता है जिसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी कंडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है इसने क्या करना है, कंट्रोल करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम किसका है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आता है मैं अभी आपको बताऊंगा, नॉट वरी, ऊपर से ब्रीफ में बता दूंगा अभी आपको क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल्स में क्या करता है, मेल्स के अंदर ये लेडिक सेल्स होते हैं, कौन से, लेडिक सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स हैं किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। कहां पे हैं, टेस्टिस के अंदर। उनको क्या बोलता है, क्या बनाओ, क्या बनाओ, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाओ, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है जो मेल्स के अंदर होता है, जो टेस्टिस में बनता है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहां पे क्या होएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमारे पास फीमेल्स में क्या होता है बेटे, एग्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, एग्स, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उन एग्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, ओवा या ओवम भी बोलते हैं। ओवा या ओवम भी बोलते हैं। और ये किसमें बनते हैं बेटे, हमारे ओवरीज के अंदर, ठीक है। ओवरीज के अंदर एग्स हैं, ठीक है, ये बनेंगे। और इनको क्या चाहिए होता है, इनको क्या चाहिए होता है, यहां पे क्या चाहिए होता है, मेल से क्या आता है, स्पर्म। क्या आता है, स्पर्म सेल्स, ठीक है। स्पर्म आता है मेनली, सेल जो है मेल्स का सेल कौन सा है, स्पर्म सेल। फीमेल्स में क्या है, एग्स, ओवा या ओवम। ये क्या होता है, यहां पे आके फ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। अगर तो फ्यूज हो गया, अगर तो फ्यूज हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगी वहां पे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब धीरे धीरे ये एग डेवलप होगा और धीरे धीरे बेबी का बर्थ होना स्टार्ट हो जाएगा। बेबी का बर्थ हो जाएगा, स्टार्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेजेस आएंगी कि बेबी कैसे जनरेट होता है, मतलब कैसे बनता है बेबी और कैसे बर्थ लेता है, वो सारा प्रोसेस चलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब अगर तो ये स्पर्म ना मिला तो, इन एग को अगर ये स्पर्म ना मिला तो ये क्या होंगे बेटा, एग्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, एग्स से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे टूटना स्टार्ट होंगे, इनमें से ये क्या करेंगे, फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, ब्लीडिंग, मतलब बहुत सारा ब्लड लॉस होएगा, ब्लड लॉस होएगा। अब आप देखो ब्लड लॉस होएगा तो उस टाइम पे ब्लड की कमी आ गई बॉडी के अंदर। और दूसरी बात, इस टाइम पे फीमेल्स के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं रहती। अगर आप थोड़ा सा भी उनको कुछ बोलोगे तो उनको गुस्सा आएगा फटक से। तो प्लीज ऐसी जब भी कंडीशंस हो, या इसको और क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पीरियड्स, तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट किए करिए, सो दैट कि उनका ये जो टाइम होता है लगभग 4 से 5 दिन होता है, लगभग कईयों में बेटे 7 डेज तक हो सकता है, ठीक है, बट मेनली 4 से 5 दिन का टाइम होता है, ठीक है। तो उसमें आपने फीमेल्स की हेल्प करनी है कि उनको किसी भी तरह से आपने दुखी नहीं करना है, ठीक है जी, ये आपका फर्ज बनता है। अब आप देख लो इस टाइम पे बहुत उनको पेन होती है, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे। इसके बाद मेल्स में क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आगे क्या करेगा, स्पर्म सेल्स बनाने में मदद करेगा। स्पर्म सेल जो हमने अभी बनाया स्पर्म सेल, वो कौन बनाने में मदद करेगा, टेस्टोस्टेरोन। तो इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और
बात कि जो मैंने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा है इसका भी लगभग यही सेम काम है लगभग। तो आप लोग ऐसे ही कुछ लिख सकते हो, अगर ना भी लिखोगे वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा 10th क्लास में, बट आपको एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का याद रहना चाहिए। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन है, क्या कराएगा, ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ कराएंगे बॉडी की, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला ऑलरेडी, तो ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर बेटे ऐसी सी होती है ना, ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है ब्रेन की, ठीक है। यहां से कुछ चीजें कनेक्टेड होती है, फिर आगे क्या आती है, यहाँ पे स्पाइनल कोड आ जाती है, यहाँ पे है ना, क्या आ जाता है, स्पाइनल कोड। अब ब्रेन जो है बेटे इसके कितने पार्ट्स हैं, मेनली 3 हिस्से हैं ब्रेन के। कौन कौन से, जो पहले आगे की तरफ दिख रहा होता है वो कौन सा है, हमारा फोर ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। एक होता है यहाँ पे मिड में, कौन सा होता है वो, मिड ब्रेन, मिड में है तो मिड ब्रेन। एक यहां पे होता है एंड पे, ठीक है, उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। ये जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इसके अंदर या कह लो इसके बाहर बाहर ऐसे कवरिंग होती है बेटे, ऐसे ना कवरिंग से होती है, इसके बाद भी कवरिंग है। अब सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल, खोपड़ी, ठीक है, हिंदी में बोलो तो खोपड़ी, स्कल है। उसके बाद यहां पे बीच में कौन है, मेनिंजेस, क्या बोलते हैं इनको, मेनिंजेस। इसके बाद सबसे अंदर क्या पड़ा हमारे पास, ब्रेन है, ठीक है जी, क्या पड़ा है, ब्रेन पड़ा है। अब क्या होगा, ये जो ब्रेन में ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे चीजें दिख रही हैं आपको, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, जो अपर साइड है इसकी, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजेस, क्या बोलते हैं, रिजेस, या और क्या बोलते हैं, गायरी, क्या बोलते हैं, गायरी, क्या बोलेंगे, गायरी या रिजेस। अब ये जो नीचे की तरफ पार्ट है, ये वाला नीचे की तरफ जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रूव्स, क्या बोलेंगे, ग्रूव्स या सल्सी, क्या बोलेंगे, सल्सी, या कई बार क्या बोल देते हैं, सल्कस। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो ऐसे ऐसे बने हुए स्ट्रक्चर्स, ऊपर वाले पार्ट को रिजेस या गायरी, नीचे वाले पार्ट को ग्रूव्स, सल्सी या सल्कस भी बोलते हैं। और ब्रेन के मेन 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन का क्या काम है और हिंड ब्रेन का क्या काम है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला फोर ब्रेन। कौन सी टाइप है, पहला फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। फोर का मतलब याद रखो सामने से, ठीक है, फोर फ्रंट है ना, फोर फ्रंट, एफ से फोर, एफ से फ्रंट, फ्रंट वाला ब्रेन। इसमें क्या क्या चीजें हैं बेटे, इसमें एक चीज क्या है, सेरिब्रम, क्या है,
सेरिब्रम। दूसरी चीज क्या है? डाइंसेफ्लोन। डाइंसेफ्लोन। और इस डाइंसेफ्लोन के अंदर क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। अब फोर ब्रेन का ही काम है बेटे, या कह लो सेरिब्रम का ही मेन काम क्या है कि आप लोगों को कुछ चीजें याद रहती हैं। मेमोरी का काम मेनली किसका काम? मेमोरी बनाने का काम किसका है? सेरिब्रम का काम है। और कह लो स्लीपिंग को मेंटेन करता है आपकी। किसको मेंटेन करता है ये? स्लीपिंग को। और जो इमोशंस आपके, जो इमोशंस आपने दिखाने वो कौन बताएगा? फोर ब्रेन। और आप लोग लिख सकते हो इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेगा। और वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज तो कौन कौन से हैं? पहला लिख लो, फंक्शंस लिख लो इसके फोर ब्रेन के क्या क्या है। ठीक है जी, फोर ब्रेन के क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, information. Second one is control voluntary actions, control voluntary actions. थर्ड वन इज, बताऊंगा भी वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। थर्ड वन इज ये क्या करता है आपकी स्लीपिंग साइकिल जो इसको मेंटेन करता है, स्लीपिंग को मेंटेन, स्लीपिंग मेंटेन, स्लीपिंग साइकिल इज मेंटेन, ऐसे लिख लो या मेंटेनेंस लिख लो। ये किसका काम है? सारे काम किसके? फोर ब्रेन के, या कह लो मेमोरी बनानी चीज की। ठीक है, वो किसका काम है? हमारे फोर ब्रेन का काम है। ठीक है जी, तो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पे स्टोर होगी? आपके फोर ब्रेन के अंदर होगी। और क्या करेगी? वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी मतलब ऐसे एक्शंस जो हमारे ब्रेन बोलेगा हमारी बॉडी को कि करो। जैसे ये हाथ, इसको मैंने हिलाना है ऐसे, कब हिलेगा? जब फोर ब्रेन इसको मैसेज कर रहा है। फोर ब्रेन, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस जो ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा? वॉलंटरी एक्शन। और दूसरा कौन सा होता है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का मतलब जो ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। वो कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे कि आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो क्या आपसे पूछ के कर रहा है कि करूं या ना करूं? कभी ऐसे हूं कि ना हूं, ऐसा तो नहीं होता। तो आपने चलना है, आप चाहोगे तभी लेग्स चलेंगी, ब्रेन मैसेज करेगा तभी, अदरवाइज नहीं चलेंगी। कैसे? कौन सा पार्ट है वो? फोर ब्रेन का मेन काम है। तो वॉलंटरी एक्शंस को ये मेंटेन करता है। स्लीपिंग साइकिल की नींद अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही, कितने घंटे नींद होनी है, वो सारा वो देखेगा फोर ब्रेन। मेमोरी को बनाना, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और डाइंसेफ्लोन में हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करेगी? जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या बोलेगी? भी अपने जो हार्मोन्स उनको रिलीज करा। इसको पता चल जाता है कि अब बॉडी के अंदर क्या चाहिए, हार्मोन्स की जरूरत है, केमिकल मैसेंजर्स की जरूरत है। तो हाइपोथैलेमस बोलेगी ग्लैंड्स को कि जाओ अपने अपने हार्मोन्स रिलीज कराओ, जो हार्मोन जिस टाइम पे चाहिए होगा बॉडी के अंदर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड वाले चाहिए तब, अगर थायराइड वाले चाहिए तब। तो ऐसे सारे काम ये किसको मैसेज करेगी? मेनली तो आप याद रखो हाइपोथैलेमस किसके पास है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो मेनली पिट्यूटरी से याद रखना है इसको। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि हाइपोथैलेमस क्या करेगी? बोलेगी कि जाओ अपने हार्मोन्स स्क्रीट कराओ। इसके बाद नेक्स्ट बताता हूं आपको मिड ब्रेन, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटे नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन
फंक्शंस इसके देखेंगे हम लोग मिड ब्रेन के फंक्शंस। ठीक है, पहला फंक्शन कंट्रोल्स प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन। सेकेंड वन इज कंट्रोल लिम्ब मूवमेंट्स, लिम्ब मूवमेंट्स। पहला फंक्शन है इसका कंट्रोल प्यूपिल डायलेशन, सेकेंड वन इज लिम्ब मूवमेंट एंड थर्ड वन इज कंट्रोल विजन। ठीक है, कंट्रोल विजन एंड ऑडिटरी फंक्शंस, ऑडिटरी फंक्शंस। ये काम किसके सारे मिड ब्रेन के काम है भाई। पहला प्यूपिल, प्यूपिल किसमें होता है हमारी आईज के अंदर, किसमें होता है ये हमारी आईज के अंदर वाला पार्ट कौन सा है प्यूपिल, आईज के अंदर कौन सा पार्ट है प्यूपिल। अब अगर तो ज्यादा लाइट आती है आपकी आंखों पे, ज्यादा लाइट आ रही है, आप देखना लाइट के सामने खड़े होके अगर ज्यादा लाइट आ रही है तो आपकी आंखें धीरे धीरे ऐसे सिकुड़नी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्यूपिल आपका क्या होएगा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिकुड़ेगा तो क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्या हो रही है कॉन्ट्रैक्शन। तो प्यूपिल जो होएगा आपका छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा अगर लाइट ज्यादा आ रही है। अगर आपने किसी चीज को पढ़ना है, किसी चीज को पढ़ना है या किसी चीज को देखना है और लाइट कम आ रही है, क्या आ रही है लाइट कम, तब क्या होगा प्यूपिल ऐसे फैल जाएगा, फूल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे प्यूपिल डायलेशन, क्या बोलेंगे प्यूपिल डायलेशन। ठीक है जी, तो ये काम किसका है मिड ब्रेन कराता है। इसके बाद लिम्ब मूवमेंट्स, लिम्ब मतलब लेग्स एंड हैंड्स, जो आपका हैंड है हाथ पैर जो हैं उनकी मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करेगा मिड ब्रेन। इसके बाद विजन, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आंखों से रिलेटेड जितना काम होगा कौन कराएगा मिड ब्रेन। ऑडिटरी, सुनने से जितना काम सुनने से रिलेटेड होगा वो भी कौन कराएगा मिड ब्रेन। तो सारे काम यही करा रहा है, सुनने का, देखने का और हाथ पैर हिलाने का। ठीक है, तो सारे काम कौन देखेगा आपका मिड ब्रेन। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका लास्ट पार्ट कराता हूं आपको। लास्ट पार्ट इज हिंड ब्रेन, लास्ट पार्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन इज योर लास्ट पार्ट। हिंड ब्रेन के अंदर क्या होएगा आपके पास तीन पार्ट है बेटे, कौन कौन से हैं हिंड ब्रेन के अंदर आपके पास तीन पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज सेरिबेलम, सेरिबेलम। पहले जो लिखा था बेटे फोर्थ ब्रेन में वो सेरिब्रम था, ये क्या है सेरिबेलम। सेकंड वन इज पोन्स, PONS, पोन्स। थर्ड वन इज मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये तीन पार्ट्स हैं हिंड ब्रेन के अंदर, तीन पार्ट्स हैं सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब सेरिबेलम जो है इसको क्या कहते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ये क्या है लार्जेस्ट पार्ट है किसका, हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, बट अगर ब्रेन पूरे को देखें तो इसको क्या बोलेंगे लिटिल ब्रेन। और क्या बोलेंगे इसको, और क्या नाम से जाना जाता है लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन क्यों बोला सर, एक तरफ तो आप लोग बोल रहे हो लार्जेस्ट पार्ट है, तो लार्जेस्ट पार्ट है बट कौन से पार्ट का ब्रेन की, तीसरा पार्ट जो था हिंड ब्रेन उसका लार्जेस्ट पार्ट है, बट पूरे ब्रेन का क्या है ये छोटा सा पार्ट है, जिसको क्या बोलेंगे लिटिल ब्रेन भी इसको बोला जाता है। इसके बाद पोन्स, पोन्स का क्या काम है ये क्या करता है, इसको और क्या बोलते हैं बेटे ब्रिज, क्या बोलते हैं ब्रिज। पोन्स को क्या बोलते हैं ब्रिज।
इसका मतलब होता है ब्रिज। अब ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड सॉरी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा ये ब्रिज पोन्स क्या करता है, पोन्स वाला हिस्सा क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये क्या करता है हमारा, ये क्या करता है, हार्ट बीट मेंटेन करता है, हार्ट बीट को मेंटेन करेगा, बीपी ब्लड प्रेशर, क्या लिखते हैं इसको, बीपी या ब्लड प्रेशर, उसको भी क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा, उसकी बीपी को मेंटेन करेगा, हार्ट बीट को मेंटेन करेगा और ब्रीदिंग को भी मेंटेन करेगा। इसको ब्रीदिंग, जो गैसेस एक्सचेंज है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना या सांस छोड़ना, ठीक है, हार्ट बीट मेंटेन करनी है, बीपी मेंटेन करना है और ब्रीदिंग। तो ये आपने याद रखना है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है, पोन्स को क्या बोलते हैं, ब्रिज, क्यों, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को जोड़ने का काम करती है। सेरिबेलम क्या करता है, क्योंकि देखो बेटे हिंड ब्रेन नहीं जुड़ना है आगे स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो किससे जुड़ेगा, पोन्स के थ्रू जुड़ेगा, वो ब्रिज बनाएगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हिंड ब्रेन का, तो सेरिबेलम, बट पूरे ब्रेन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। और ये जो सारा हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में या न्यूरॉन्स के बारे में, जितना कुछ पढ़ के आए हम लोग, वो किस में आता है बेटे, सीएनएस के अंदर आता है। किस में आता है, सीएनएस के अंदर। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, नेम से पता चल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व्स का जो सिस्टम बना हुआ है वो कहां से शुरू होता है, ब्रेन से, तो वो सारा कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा है। और भी ऐसे सिस्टम होते हैं, एएनएस भी होता है, ठीक है, या पेरिफेरल सिस्टम भी होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, पीएनएस भी होता है, एएनएस भी है और सीएनएस भी हमारे पास है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक, या ये कितने तरह का होता है, दो तरह का, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा, एएनएस, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये तीन तरह के सिस्टम है, बट हमने कौन सा पढ़ा है, सीएनएस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और ऐसे ही आपके लिए हम लोग नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। बट प्लीज आप लोग अपने थंब को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दे रहे, लाइक का, शेयर का एंड सब्सक्राइब का, ठीक है। तो प्लीज क्वालिटी वीडियोस चाहिए, तो हम लोग मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत का फल तभी मिलता है जब आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और करवाते हो, ठीक है। सो दैट कि चैनल बढ़ता है, जितने बच्चों तक पहुंचता है उन सबका भला होता है और इस चैनल का भी भला होता है, ठीक है, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। आप अपने आप को हमारी जगह रख के देखो, आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आपके जो हैं वो आपके वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। इसी तरह से हम लोग नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।